हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कोपा थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये मैराथन क्लास होगी, आप लोग की मैराथन वीडियो। इसमें हम लोग 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब ये क्वेश्चन मत पूछना कि यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है, ये मत पूछना, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले से ही कुछ कमेंट्स दिखा चुकी हूँ। जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं उन्होंने कमेंट करके बताया कि मैम आप जो पढ़ाती हो उससे 90% क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मत करना, है ना। और भटकती आत्मा मत बनना कि 4 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लूँ, 4 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लूँ। जहाँ से भी पढ़ें आप सारे क्वेश्चन अटेंड करें, सारे क्वेश्चन मन से पढ़ें। ये नहीं कि अरे भाई ये बोरिंग लग रहा है ये ना पढ़ें, वो आपकी मर्जी है, पढ़ना है ना पढ़ना आपकी मर्जी है। पढ़ाना मेरा काम है। आप लोगों ने बोला कि भाई रिवीजन क्लास लेकर आई, तो भाई रिवीजन क्लास लेकर आए, ठीक है। अब पढ़ना आपका काम है। तो भाई ये जो क्लास है इसको आप शेयर कर दीजिए, जो बाकी के स्टूडेंट है वो भी जिनको ये क्लास नहीं मिल पा रही है, अटेंड ना कर पा रहे हों, तो उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है, तो वो भी क्लास को अटेंड कर पाएँ। और जिन लोगों के क्वेश्चन के आंसर पता है, ठीक है, एक तो रिवीजन है आप लोगों का, तो आंसर तो पता होंगे ही, ठीक है। तो आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करते जाइए। हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे इन क्वेश्चन का। सारे के सारे 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, ठीक है। आज मैराथन कर रहे हैं हम लोग 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का, और कल भी करेंगे, ठीक है। आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे, आपकी क्लास लेंगे हम ये कोपा थ्योरी के, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर दीजिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। विच कमांड इज यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। इसमें पूछ रहा है सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा कमांड है, वो है सेव। ऑप्शन ए सेव। सेकेंड क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाईलाइट द इंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट। संपूर्ण शब्द दस्तावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। संपूर्ण शब्द दस्तावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो वो है Ctrl+A। ऑप्शन ए Ctrl+A। थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच टूल इन MS वर्ड इज यूज टू कीप द फैमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शन। MS वर्ड में किस उपकरण का उपयोग परिचित और दोहराया विकल्प को रखने के लिए किया जाता है। परिचित और दोहराया विकल्प को रखने के लिए किया जाता है, दोहराया विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है, तो वो है क्विक एक्सेस टूल बार। कौन सा उपकरण होगा, क्विक एक्सेस टूल बार। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विच एरिया इन MS वर्ड इज यूज टू इंटर द टेक्स्ट। MS वर्ड में किस क्षेत्र का उपयोग पाठ में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में किस क्षेत्र का उपयोग पाठ में प्रवेश करने के लिए किया जाता है, तो वो है वर्क स्पेस, यानी कि कार्य करने का स्थान, वर्क स्पेस। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है विच बार कंटेन्स द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन MS वर्ड। MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है। MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है, तो वो है स्टेटस बार। ऑप्शन सी स्टेटस बार। सिक्स नंबर क्वेश्चन है वेयर डज द क्लोज बटन अपीयर इन MS वर्ड। MS वर्ड में नजदीकी बटन कहाँ दिखाई देता है। नजदीकी बटन कहाँ दिखाई देता है, यहाँ पर क्लोज बटन पूछ रहा है। क्लोज बटन MS वर्ड में क्लोज बटन कहाँ दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो के ऊपरी दाहिने कोने पर ये जो क्लोज बटन है वो दिखाई देता है। 7 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोसेसर है, कौन सा वर्ड प्रोसेसर है, तो वो है MS वर्ड। ऑप्शन ए MS वर्ड। 8 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है। टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है, तो वो है वर्ड आर्ट। ऑप्शन बी वर्ड आर्ट। 9 नंबर क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली। सक्रिय दस्तावेज के डुप्लीकेट को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। सक्रिय दस्तावेज के डुप्लीकेट को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो वो है सेव एज। ऑप्शन सी सेव एज। 10 नंबर क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू एन एक्साइटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। बाहर निकलने वाले शब्द दस्तावेज को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। बाहर निकलने वाले शब्द दस्तावेज को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो वो है ओपन। ऑप्शन बी ओपन।
11 नंबर क्वेश्चन है विच डॉक्यूमेंट व्यू गिवन एन अपीयरेंस एज इन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है? वेब ब्राउजर के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है? तो वो है वेब लेआउट व्यू। ऑप्शन सी वेब लेआउट व्यू। 12 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू। होम मेन्यू में कितने समूह हैं? होम मेन्यू में कितने समूह हैं? बिल्कुल राइट, बी होगा ऑप्शन 5। कितने समूह होते हैं होम मेन्यू में? 5। 13 नंबर क्वेश्चन है विच ग्रुप इंक्लूड सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन इन एमएस वर्ड। किस समूह में एमएस वर्ड में विकल्पों के माध्यम से सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट स्ट्राइक शामिल है? किस समूह में एमएस वर्ड में विकल्पों के माध्यम से? तो वो है फॉन्ट, ऑप्शन बी फॉन्ट। 14 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। त्वरित पहुंच टूल बार का उद्देश्य क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन। 15 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है? गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है? तो गटर मार्जिन का उद्देश्य होता है मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। इसको मैं थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे आपकी ये कोई बुक है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी कर दी मैंने, चलो ठीक है, ठीक है, ये खुली हुई बुक है ना, खुली हुई बुक है। तो ये जो पेज है ये यहाँ से जुड़े हुए हैं ना, है ना, यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो आपने बुक में देखा होगा कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखे होते हैं, ठीक है, कोई चैप्टर है यहाँ पे लिखा है, लेकिन इतनी जो छोटी जगह है, इतनी सी जगह छोड़ दी जाती है, इतनी सी जगह छोड़ दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बाइंड किया गया है ना, यहाँ पे बाइंड किया गया है, पेजों को बाइंड किया गया है, पेजों को जोड़ा गया है। तो यही है कि गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है? मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। ये प्रिंट किए हुए पेज, प्रिंट किए गए पेज होते हैं, वहाँ पे जहाँ बाइंडिंग होती है वहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है, उसे कहा जाता है गटर मार्जिन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्लोज बटन। ये जो क्रॉस बटन होती है, ये क्रॉस बटन के उद्देश्य में क्या है? ये जो क्रॉस बटन है इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आपने नॉर्मली देखा होगा, लैपटॉप या कंप्यूटर आपने देखा होगा, तो यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, पिछला क्वेश्चन था इसी तरीके का, तो यहाँ पे इस तरीके का होता है, तो कॉर्नर पे होता है। तो उसमें यही पूछा गया कि ये जो क्रॉस बटन है इसके उद्देश्य में क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है क्लोज बटन, ऑप्शन ए क्लोज बटन। यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंट खोला, अगर इस पर आप क्लिक कर देंगे या इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा, यानी कि आप उस डॉक्यूमेंट से बाहर आ जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ जूम ऑप्शन। जूम ऑप्शन, जूम विकल्प का उद्देश्य क्या है? जूम विकल्प का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है इनलार्ज एंड रिड्यूस डॉक्यूमेंट या फिर टेक्स्ट साइज। जूम करते हैं ना, जूम करते हैं किसी डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए जूम करते हैं, तो वही है इनलार्ज एंड रिड्यूस। 18 नंबर क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर टैब सेटिंग। टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो हॉरिजॉन्टल रूल, क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल रूल। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार के उद्देश्य में क्या है? ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार का उद्देश्य क्या है? तो यह है मूव द डॉक्यूमेंट अप एंड डाउन, डॉक्यूमेंट को नीचे ऊपर मूव करना। 20 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडू एक्शन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में पूर्ववत कार्रवाई के उद्देश्य में क्या है? पूर्ववत कार्रवाई के उद्देश्य में क्या है? तो एमएस वर्ड में जो अंडू एक्शन है इसका क्या पर्पस है? तो इसका पर्पस होता है रिस्टोर प्रीवियस एक्शन, ऑप्शन ए रिस्टोर प्रीवियस एक्शन। 22 नंबर, हाँ 20 चलो गायब हो गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कवर पेज। कवर पेज का उद्देश्य क्या है? कवर पेज का उद्देश्य होता है अलो टू फिल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन, ऑप्शन ए अलो टू फिल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। 23rd नंबर क्वेश्चन है विच मेन्यू कंटेन्स सिंबल ऑप्शन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कौन सा मेनू प्रतीक विकल्प है? कौन सा मेनू प्रतीक विकल्प है? तो वो है इंसर्ट, ऑप्शन डी इंसर्ट। 24 नंबर क्वेश्चन है विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड बिफोर पेस्ट। पेस्ट से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाना है? पेस्ट से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाना है? तो वो है कट कॉपी, ऑप्शन बी कट कॉपी। 25 नंबर क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज यूज्ड टू लोकेट एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर, सिंबल्स और फॉर्मूलाज इन डॉक्यूमेंट। किसी विकल्प में किसी विशिष्ट वर्ड, प्रतीकों या सूत्रों का पता लगाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? किसी विकल्प में किसी विशिष्ट वर्ड, प्रतीकों या सूत्रों का पता लगाने के लिए उपयोग
हाँ किस लगाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो वो है फाइंड, ऑप्शन ए फाइंड। 26 नंबर क्वेश्चन है विच फीचर इज यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट। समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है, समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर तो भाई बहुत सिंपल, हर किसी को पता होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉलम्स, ऑप्शन सी कॉलम्स। 29 नंबर क्वेश्चन विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव टैब स्टॉप मार्कर्स फ्रॉम रूलर। रूलर से टैब स्टॉप मार्कर को हटाने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता है, रूलर से टैब स्टॉप मार्कर को हटाने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता है, तो वो है ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर्स आउट ऑफ द रूलर, ऑप्शन ए ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर्स आउट ऑफ द रूलर। देखो कुछ लोगों को ये क्वेश्चन थोड़े बोरिंग लग रहे होंगे या फिर ये क्लास बोरिंग लग रही होगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई, मेरा तो मेन मोटिव यही है कि आप लोगों को क्वेश्चन पहुँचाएं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अब इंटरटेनमेंट के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ भाई, आप अपने कोई गाना वाना बजा लीजिए इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। अगर आपको इंटरटेनमेंट ही चाहिए, पढ़ाई नहीं चाहिए, क्वेश्चन नहीं चाहिए, तो आप अपने जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पे गाना वाना बजा लो भाई इंटरटेनमेंट के लिए, और मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। Which feature is used to adjust the amount of space between words for alignment in MS Word? MS Word में संरेखण के लिए शब्दों के बीच की जगह को समायोजित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है, समायोजित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है, तो वो है जस्टिफाइंग, ऑप्शन सी जस्टिफाइंग। 31 नंबर क्वेश्चन विच शॉर्टकट की इज यूज टू इन्वोक थिसॉरस डायलॉग बॉक्स इन MS Word। MS Word में थिसॉरस डायलॉग बॉक्स को आमंत्रित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, आमंत्रित करने के लिए, थिसॉरस डायलॉग बॉक्स को आमंत्रित करने के लिए, तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, वो है शिफ्ट प्लस F7, ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F7। 32 नंबर क्वेश्चन है वेयर डज द फाइल नेम ऑफ एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले। सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है, सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है, तो वो होता है टाइटल बार में, ऑप्शन ए टाइटल बार। 33 नंबर क्वेश्चन है हाउ कैन वी रेक्टिफाई द एरर्स अक्योर्स व्हाइल टाइपिंग। टाइप करते समय होने वाली त्रुटियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, टाइप करते समय हम होने वाली त्रुटियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो है ऑटो करेक्ट, ऑप्शन डी ऑटो करेक्ट। 35 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फूटर इन डॉक्यूमेंट। दस्तावेज में हेडर और फूटर डालने का उद्देश्य क्या है, दस्तावेज में हेडर और फूटर डालने का उद्देश्य क्या है। आप लोग सोच रहे हो भाई मैडम जी इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रही, भाई रिवीजन है ये, ठीक है, रिवीजन है ये, तो रिवीजन तो भाई फास्ट हो गई, और 25 क्वेश्चन होते 30 क्वेश्चन होते तो मैं इनको धीरे धीरे पढ़ाती, थोड़ा बहुत समझाते समझाते पढ़ाती, लेकिन ये रिवीजन है, 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, 110 ऐसा कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो भाई फास्ट तो पढ़ाना बनता है। तो इसमें पूछ रहा है दस्तावेज में हेडर और फूटर डालने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है टू अलो पेज हेडर्स एंड फूटर अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट, टू अलो पेज हेडर्स एंड फूटर अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट। 36 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्ड रैप। वर्ड रैप का उद्देश्य क्या है, तो वर्ड रैप का उद्देश्य होता है मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन, मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन। 37 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द पर्पस ऑफ थिसॉरस टूल इन MS वर्ड। थिसॉरस टूल का उद्देश्य MS वर्ड में क्या है, MS वर्ड में थिसॉरस टूल का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड, ऑप्शन सी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड। 38 नंबर क्वेश्चन विच लेयर इन OSI मॉडल परफॉर्म्स नेटवर्क रूटिंग फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल फंक्शन। इसमें पूछ रहा है OSI मॉडल में कौन सी लेयर नेटवर्क रूटिंग फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल फंक्शन करती है, कौन सी लेयर नेटवर्क रूटिंग फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल फंक्शन करती है, तो वो है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर। 39 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP। IP का पूर्ण रूप क्या है, तो IP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। भाई फुल फॉर्म में आप ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक दो स्पेलिंग इधर उधर होती हैं, अगर ये आपने मिस्टेक कर दी ना तो बस गया आपका क्वेश्चन, मतलब नंबर आपके गए, ठीक है। तो इसका है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब आप सेकेंड देखेंगे इंट्रानेट, एक स्पेलिंग इधर हो गई ना, इधर ई है, इधर इंटरनेट है, ये इंट्रानेट है, एक नज़र में देखेंगे तो आप ये सही कर देंगे या फिर ये सही कर देंगे।
मतलब चारों ऑप्शन एक जैसे ही हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सही आंसर दे पाएंगे। सही आंसर क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी? टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो टीसीपी का पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 41 नंबर क्वेश्चन, विच लेयर इज द लेयर 2 इन ओएसआई नेटवर्क मॉडल? ओएसआई नेटवर्क मॉडल, ओएसआई नेटवर्क मॉडल में लेयर 2 किस लेयर की है? जो दूसरी लेयर है, ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं। अगर आप इन सारी 7 लेयर्स को याद रखना चाहते हो तो इसकी ट्रिक मैंने बताई है, वीडियो मैंने बनाई है ओएसआई मॉडल की सारी लेयर्स को याद करने की ट्रिक। वो आप जाकर देखिए, उस वीडियो की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है? तो वहाँ से आप जाकर सारी ट्रिक देख सकते हैं ओएसआई मॉडल की लेयर को याद रखने का, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में दूसरी लेयर पूछा है, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे उसमें छठवीं लेयर, चौथी लेयर, तीसरी लेयर। तो अगर आप सारी लेयर याद कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो उसमें पूछ रहा है कि दूसरी लेयर कौन सी है, तो वो है डेटा लिंक लेयर। ऑप्शन सी, डेटा लिंक लेयर। 42 नंबर क्वेश्चन, विच लेयर इज द लेयर 4 इन ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल में लेयर 4 किस लेयर की है? ओएसआई मॉडल में लेयर 4 किस लेयर की है? तो वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसमें पूछ रहा है मतलब चौथी जो लेयर है वो कौन सी है, तो वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द 6th लेयर इन ओएसआई कम्युनिकेशन मॉडल? ओएसआई संचार मॉडल में छठवीं लेयर कौन सी है? छठवीं लेयर कौन सी है? मैंने बोला था ना कि अगर आप सातों लेयर याद कर लेंगे ना तो ये झंझट ही नहीं है कि अलग से याद करने पड़े, दूसरी लेयर, चौथी लेयर, छठवीं लेयर। तो इसमें पूछ रहा है छठवीं लेयर कौन सी है, तो छठवीं लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सी? प्रेजेंटेशन लेयर। 44 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ ओएसआई? ओएसआई का संक्षिप्त नाम क्या है? तो ओएसआई का संक्षिप्त नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन डी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 45 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएफटी? ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ईएफटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 46 नंबर क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल फॉर वैन? वैन के लिए कौन सा उदाहरण है? वैन के लिए कौन सा उदाहरण है? तो वैन के लिए उदाहरण है ईथरनेट। ऑप्शन ए, ईथरनेट। 47 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएसएल? एडीएसएल का पूर्ण रूप क्या है? तो एडीएसएल का पूर्ण रूप होता है साइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन सी, साइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। भाई देखो, जिन्होंने जो अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, भाई मेहनत मैंने करी है। 100 क्वेश्चन आज करवाएंगे, 100 क्वेश्चन की जो मैराथन है वो आपको कल करवाएंगे, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, आने वाली मैराथन के लिए, कल की मैराथन के लिए, ठीक है? उसमें हम करेंगे क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन सारे बना दिए हैं, लेकिन इतना मैं बोल नहीं पाऊँगी 2 घंटे तक। पूरे मैंने 230 क्वेश्चन बनाए हैं, 230 क्वेश्चन की स्लाइड मैंने बना ली है। तो उसमें आपके आज 110 के आसपास क्वेश्चन करवा दूंगी, और कल जितने बचे हैं क्वेश्चन वो आपको करवा दूंगी, ठीक है? तो भाई जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद आप चैनल को लाइक करके जाइएगा, ठीक है? और साथ साथ कमेंट भी करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, विच टोपोलॉजी कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर बस एंड स्टार टोपोलॉजीज? कौन सी टोपोलॉजी लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी की विशेषताओं को जोड़ती है? कौन सी टोपोलॉजी लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी की विशेषताओं को जोड़ती है? तो वो है ओएसआई मॉडल। ऑप्शन डी, ओएसआई मॉडल। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वायर्स कंटेन्स इन कैटेगरी 5 यूटीपी केबल? श्रेणी 5 यूटीपी केबल में तारों के कितने जोड़े हैं? 5 यूटीपी केबल में तारों के कितने जोड़े हैं? 4 होते हैं। भाई एक कम कर दो, 4 होते हैं, ठीक है? 51 नंबर क्वेश्चन है, हाँ 51 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड सपोर्टेड बाय कैटेगरी 5 यूटीपी केबल? श्रेणी 5 यूटीपी केबल द्वारा समर्थित अधिकतम गति क्या है? 5 यूटीपी केबल द्वारा समर्थित अधिकतम गति क्या है? तो वो है 100 Mbps। ऑप्शन सी, 100 Mbps। 52 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स? निम्नलिखित में से कौन सा केवल है, यहाँ पे केबल प्रकाश तरंगों के रूप में संदेश प्रसारित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा केबल प्रकाश तरंगों के रूप में संदेश प्रसारित करता है? तो वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कमेंट करने का मौका ही नहीं दे रही, इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कमेंट नहीं कर पा रहे तो ठीक, कोई बात नहीं, पढ़िए ध्यान से, ठीक है? 53 नंबर क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल ट्रांसफर डेटा बिटवीन नेटवर्क एंटाइटीज?
OSI मॉडल की कौन सी लेयर नेटवर्क संस्थाओं के बीच डेटा स्थानांतरित करती है या फिर करे? OSI मॉडल की कौन सी लेयर नेटवर्क संस्थाओं के बीच डेटा स्थानांतरित करे? तो वो कौन सी लेयर है? वो है लेयर 4, ऑप्शन डी लेयर 4। 54 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट अलोंग विद द डेटा लिंक लेयर? कौन सी डिवाइस डेटा लिंक लेयर के साथ कई नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ती है? कौन सी डिवाइस डेटा लिंक लेयर के साथ कई सेगमेंट को जोड़ती है? तो वो है ब्रिज, ऑप्शन बी ब्रिज। 55 नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू एज द वैल्यू इन अ रेंज? किसी श्रेणी में मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? किसी श्रेणी में मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो वो है सम, ऑप्शन सी सम। 56 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हिरार्चिकली फाइल सिस्टम इन डॉस? डॉस में पदानुक्रम फाइल सिस्टम का नाम क्या है? डॉस में पदानुक्रम फाइल सिस्टम का नाम क्या है? तो ये है नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा, रूट स्ट्रक्चर नहीं है, इसका राइट आंसर है ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर इसका राइट आंसर है। 57 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वेब एड्रेस? वेब पते का दूसरा नाम है, वेब पते का दूसरा नाम क्या है? तो वेब पते भाई इतने क्वेश्चन पढ़ा रहे हो, मेरी टंग स्लिप हो रही है। वेब पते का दूसरा नाम क्या है? जल्दी जल्दी पढ़ रही हो तो कुछ भी। हाँ, तो वेब पते का दूसरा नाम क्या है? वो है URL, ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स स्टैंडर्ड्स एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन? ई कॉमर्स किस प्रकार का निविदा और आवेदन प्रस्तुत करता है? निविदा और आवेदन प्रस्तुत करता है? तो वो है G2B, ऑप्शन सी G2B। 59 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द पार्लियामेंट पास द IT एक्ट? भारतीय संसद ने IT अधिनियम कब पारित किया? भारतीय संसद ने IT अधिनियम कब पारित किया? भाई एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि भाई ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में और मैंने ऑप्शन सी लगाया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है भाई। 2000 सन 2000 में जो IT एक्ट है वो पारित किया गया, भारतीय संसद ने IT अधिनियम पारित किया 2000 में। 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड इन टेक्स्ट फील्ड इन एक्सेस? टेक्स्ट क्षेत्र में अनुमत अधिकतम वर्णों की क्या पहुंच है? टेक्स्ट क्षेत्र में अनुमत अधिकतम वर्णों की क्या पहुंच है? तो वो है 255, ऑप्शन ए 255। 61 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UDF इन VBA? VBA में UDF का पूर्ण रूप क्या है? VBA में UDF का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि UDF का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ऑप्शन अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन। 62 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ वेरिएबल स्कोप अवेलेबल इन VBA में कितने प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर हैं? VBA में कितने प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर हैं? तो कितने हैं? 2, ऑप्शन ए 2। 63 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट इन लूप एवेल्यूट द कंडीशन? लूप में कौन सा पार्ट कंडीशन का मूल्यांकन करता है? कंडीशन का मूल्यांकन करता है, तो वह कंडीशन पार्ट, ऑप्शन ए कंडीशन पार्ट। 64 नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट कन्वर्ट्स अ नंबर टू अ स्ट्रिंग? जावा स्क्रिप्ट में कौन सा कार्य एक संख्या को एक स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है? कौन सा कार्य एक संख्या को एक स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है? तो वो है टू स्ट्रिंग, ऑप्शन डी टू स्ट्रिंग। 65 नंबर क्वेश्चन है, विच डेटा टाइप इन जावा स्क्रिप्ट रिटर्न्स द वैल्यू ट्रू और फॉल्स? जावा स्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है? कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है? तो वो है ऑप्शन ए बूलियन। 66 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोस? बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस क्या है? तो बायोस एक फर्मवेयर है, ऑप्शन ए फर्मवेयर। 67 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द मिनिमम स्टोरेज यूनिट ऑफ अ हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना है? हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना है? तो वो है सेक्टर, ऑप्शन सी। अगला है, व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स? वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? तो वह कौन सा क्रम है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। क्या है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर इन टैली? टैली में वित्तीय प्रबंधन सुविधा का उद्देश्य क्या है? टैली में वित्तीय प्रबंधन सुविधा का उद्देश्य क्या है? वो है प्रोवाइड बजटिंग ऑप्शन, बजट विकल्प प्रदान करता है, प्रोवाइड बजटिंग ऑप्शंस। 71 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी फीचर इन टैली? टैली में सुरक्षा सुविधा का उद्देश्य क्या है? टैली में सुरक्षा सुविधा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर डेटा बैकअप, डेटा बैकअप के लिए विकल्प प्रदान करता है।
72 नंबर क्वेश्चन है विच टर्म इज यूज टू रिसीविंग एस्पेक्ट ऑफ आर ट्रांजैक्शन। लेन देन के पहलुओं को प्राप्त करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। लेन देन के पहलुओं को प्राप्त करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो वो है डेबिट, यानी कि नामिंग, डेबिट। 73 नंबर क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू चेंज द फाइनेंशियल इन टैली। टैली में वित्तीय अवधि को बदलने के लिए कुंजी के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। टैली में वित्तीय अवधि को बदलने के लिए कुंजी के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो वो है Alt + F2, Alt + F2। 74 नंबर क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज टू लॉन्च टैली रेफरेंस मैनुअल। कुंजी का कौन सा संयोजन टैली संदर्भ मैनुअल लॉन्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। कुंजी का कौन सा संयोजन टैली संदर्भ मैनुअल लॉन्च करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा संयोजन है, वो है Alt + H, ऑप्शन ए Alt + H। 75 नंबर क्वेश्चन है विच फंक्शन ऑफ की इज यूज्ड द लिस्ट या फिर सिलेक्ट अ कंपनी इन टैली। पूंजी का कौन सा फंक्शन सूची में उपयोग किया जाता है, टैली में एक कंपनी का चयन करें, तो कौन सा संयोजन है, वो है F1। 76 नंबर क्वेश्चन है वेयर डज द ट्रांजैक्शन आर इंटर्ड बिफोर टेकिंग टू द एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट। उचित खाता बही खाते में ले जाने से पहले लेन देन कहाँ दर्ज किया जाता है। उचित खाता बही खाते में ले जाने से पहले लेन देन कहाँ दर्ज किया जाता है, तो कहाँ पे, जर्नल में। कहाँ दर्ज किया जाता है, जर्नल में। 77 नंबर क्वेश्चन है विच टर्म इज यूज्ड फॉर द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस बाय अ पर्सन। किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश की गई राशि के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश की गई राशि के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो वो है कैपिटल, ऑप्शन बी कैपिटल। 78 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेक्नोलॉजिकल फीचर इन टैली। टैली में तकनीकी सुविधा का उद्देश्य क्या है। टैली में तकनीकी सुविधा का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है अलो इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा आयात और निर्यात करने देता है। 79 नंबर क्वेश्चन है विच टर्म इज यूज्ड फॉर गिविंग एस्पेक्ट फॉर अ ट्रांजैक्शन। एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, लेन देन का पहलू देने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। लेन देन का पहलू देने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो है क्रेडिट, ऑप्शन ए श्रेय। 80 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल + Q की इज द गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन। कुंजी गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में ये जो कंट्रोल + Q की है का उद्देश्य क्या है। कुंजी गेटवे ऑफ टैली में कंट्रोल + Q का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य होता है एग्जिट विदाउट कंफर्मेशन, बिना पुष्टि के टैली से बाहर निकले। 81 नंबर क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज यूज्ड टू सेव द इंफॉर्मेशन इन टैली। टैली में सूचना को सेव करने के लिए, बचाने के लिए किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। टैली में सूचना को बचाने के लिए किस संयोजन का उपयोग किया जाता है, तो वो है कंट्रोल + E, ऑप्शन ए कंट्रोल + E। देखो टैली में हो गया कंट्रोल + E, सूचना को बचाने के लिए, सेव करने के लिए। और पिछले क्वेश्चन हमने पढ़ा था किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, तो उसमें भी था कंट्रोल + E। 82 नंबर क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू शट अ कंपनी फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन। टैली स्क्रीन के गेटवे से किसी कंपनी को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। टैली स्क्रीन के गेटवे से किसी कंपनी को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सी कुंजी है, वो है Alt + F1, ऑप्शन ए Alt + F1। 83 नंबर क्वेश्चन है विच रजिस्टर इज यूज्ड टू पोस्ट द जनरल इंटायर पीरियोडिकली। समय समय पर जनरल प्रविष्टियों को पोस्ट करने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। समय समय पर जनरल प्रविष्टियों को पोस्ट करने के लिए किस रजिस्टर का उपयोग किया जाता है, तो वो है लेजर, यानी कि खाता बही खाता। 84 नंबर क्वेश्चन विच फंक्शन की इज यूज्ड टू इंटर परचेज। खरीद दर्ज करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। खरीद दर्ज करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो वो है F9, ऑप्शन डी F9। 85 नंबर क्वेश्चन है विच फंक्शन की इज यूज्ड टू इंटर रिसीप्ट। रसीद दर्ज करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। रसीद दर्ज करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा फंक्शन कुंजी है, वो है F6, किसके लिए, रसीद दर्ज करने के लिए। 86 नंबर क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन डेबिट नोट वाउचर। डेबिट नोट वाउचर खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। डेबिट नोट वाउचर खोलने के लिए तो कौन सा शॉर्टकट कुंजी होगा, वो होगा कंट्रोल + F9, कंट्रोल +
F9। देखिए, एक मैंने आप वीडियो बनाई थी, ज़्यादा दिन नहीं हुई है, उसमें मैंने कमेंट के आंसर दिए थे, आप लोगों ने जो कमेंट किए थे, मतलब उसमें मैंने सब कुछ बताया कि जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में आ रहे हैं, मतलब जैसे मैं करवा रही हूँ ना, ये इंग्लिश में आते फिर नीचे ऐसा हिंदी में ट्रांसलेट होकर आते, तो क्वेश्चन भी इसी तरीके के आ रहे हैं आपके एग्जाम में। फिर भी मैंने उस वीडियो में बताया, फिर भी आप पूछ लो कि लैंग्वेज किस लैंग्वेज में आएगा, ये तो गलत है ना। आप थोड़ा सा आगे की वीडियो देखते हो बस और अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। भाई मैंने आंसर दिया है उसमें कि भाई दोनों लैंग्वेज में आएंगे, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि जो आपके कैंसिल हुए हैं एग्ज़ाम, उनकी आप जो डेट है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, ये आप अपने कॉलेज से पता कीजिए, ठीक है। अपने ITI से पता कीजिए कि वो एग्ज़ाम कब होंगे। मुझे लगता है ये 1 सितंबर से पहले आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। 1 सितंबर से पहले आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि 15 सितंबर से पहले उनको जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर करना है, तो 1 सितंबर से पहले तो ये आपका एग्ज़ाम करवा ही देंगे, ठीक है। तो भाई पूरा देखा करो, जो भी देखा करो, आधी अधूरी वीडियो देखते हो, आधे अधूरे देखते हो, फिर बस क्वेश्चन करने लगते हो। पूरा देखा करो। और मैं कई बार बता चुकी हूँ कि दोनों लैंग्वेज में आएंगे, ठीक है। और ये इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, निमी बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सारे के सारे निमी बेस्ड क्वेश्चन ही करवाए हैं, इससे बाहर मैंने कुछ नहीं करवाया है। और लोगों ने कमेंट भी ये है कि भाई 90% मैंने किया है ना। तो पढ़ोगे नहीं। अब ये वही बात हो गई कि पढ़ते हैं नहीं और एग्ज़ाम दे के आते हैं तो बोलते हैं कुछ नहीं आया, निमी से सब बोलते रहे, निमी से आ रहा, निमी से आ रहा, कुछ नहीं आया। तो ये वही लोग हैं जो पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं है, बस अपना ओपिनियन देने लगते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफर्स पैरेलल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम। कौन सी सुविधा स्टॉक आइटम का समानांतर वर्गीकरण प्रदान करती है। कौन सी सुविधा स्टॉक आइटम का समानांतर वर्गीकरण प्रदान करती है, तो वो है स्टॉक कैटेगरी। ऑप्शन ए स्टॉक कैटेगरी। भाई आज बहुत शोर हो रहा है मेरे घर पे। 88 नंबर क्वेश्चन है, विच बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। बहुत कम अवधि के लिए कौन सा बजट तैयार किया जाता है। बहुत कम अवधि के लिए कौन सा बजट तैयार किया जाता है, तो वह है करंट बजट। ऑप्शन ए करंट बजट। 89 नंबर क्वेश्चन है, विच रिसीव एवल्यूट द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश टू पे डेबिट। डेबिट का भुगतान करने के लिए नकदी की उपलब्धता का मूल्यांकन किस अनुपात में किया जाता है। नकदी की उपलब्धता का मूल्यांकन किस अनुपात में किया जाता है, तो वह है लिक्विडिटी रेशियो, तरलता का अनुपात। 90 नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज यूज टू एंटर पेमेंट। भुगतान दर्ज करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। भुगतान दर्ज करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो फंक्शन कुंजी है F5। ऑप्शन बी F5। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है कि विंडो को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। विंडो को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो भाई आप इसका आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है। आंसर मैंने बता दिया है इस क्वेश्चन का भी बता दिया है, और जो मैंने क्वेश्चन आपको कमेंट करने के लिए बोला है उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता दिया है, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है, 91 में बोल रही 91 नंबर क्वेश्चन है, विच नेम इंडिकेट्स द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन असेट। कौन सा नाम असेट के घटते मूल्य को दर्शाता है। कौन सा नाम असेट के घटते मूल्य को दर्शाता है। कौन सा नाम है जो असेट के घटते मूल्य को दर्शाता है, तो वो है डिप्रेशिएशन। ऑप्शन बी डिप्रेशिएशन। 92 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी। टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या है। टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी। बिल्कुल सही है डी आंसर, ऑप्शन डी 4.7 GB। 93 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू बी गेट एक्सिक्यूट बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या है। कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग। 94 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर कौन सा है। एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर कौन सा है, तो वो है ऑप्शन बी। 95 नंबर क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट किसने विकसित की। जावास्क्रिप्ट किसने विकसित की, तो वो थे ब्रैडन ईच। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ब्रैडन ईच, ब्रैडन ब्रिज। 96 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटेक्स इन्फ्लुएंस जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स को प्रभावित करता है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स को प्रभावित करता है, तो है सी लैंग्वेज। ऑप्शन ए सी लैंग्वेज। 97 नंबर क्वेश्चन है, विच वेब सर्वर प्रोवाइड्स गुड कस्टमर सपोर्ट इफ इट हैड
एनी इश्यू। यदि कोई समस्या है तो कौन सा वेब सर्वर अच्छी ग्राहक सहायता प्रदान करता है? यदि कोई समस्या है तो कौन सा वेब सर्वर अच्छी ग्राहक सहायता प्रदान करता है? तो वो वेब सर्वर है IIS, ऑप्शन बी राइट होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है भाई, हम लोग सेंचुरी के करीब हैं, सेंचुरी करके जाइए सब लोग, ठीक है। विच की इज यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल घोषित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट में एक वेरिएबल घोषित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो है वार, यानी कि वेरिएबल, शॉर्ट में लिखा है वार। 99 क्वेश्चन है विच ब्रैकेट इज यूज टू राइट अरे इन जावा स्क्रिप्ट? मुझे कितनी जल्दी है, मैं जल्दी पढ़ रही हूँ सेंचुरी करने के लिए। जावा स्क्रिप्ट में अरे के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट में अरे के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे है अरे के लिए, ठीक है। अरे के लिए इसमें पूछा है, तो अरे के लिए कौन सा ब्रैकेट यूज होगा? तो वो होगा स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट। फाइनली सेंचुरी, विच ब्रैकेट इज यूज टू राइट ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट लिखने के लिए किस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है? पिछले में था अरे, इसमें पूछ रहा है ऑब्जेक्ट। अरे के लिए क्या था? स्क्वायर ब्रैकेट, और ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट, ऑप्शन सी कर्ली ब्रैकेट। 101 भाई सगुन वाला। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉड्यूल ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट में पर्पस मॉड्यूल ऑपरेटर क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मॉड्यूल ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट में पर्पस मॉड्यूल ऑपरेटर क्या है? तो इसका होता है रिमाइंडर वैल्यू। क्या है? रिमाइंडर वैल्यू, यानी कि अनुस्मारक मूल्य। 102 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट आर देयर इन फोर लूप? फोर लूप में कितने भाग हैं? फोर लूप में कितने भाग हैं? कितने भाग हैं फोर लूप में? 3, ऑप्शन बी 3। 103 नंबर क्वेश्चन है रूट, ये मैं करवा चुकी हूँ। इधर है विच पार्ट, ठीक है, कोई नहीं, रिवीजन है, जितनी बार क्वेश्चन आए उतनी बार कम है। विच पार्ट इन लूप एवेल्यूट द कंडीशन? लूप में कौन सा पार्ट कंडीशन का मूल्यांकन करता है? लूप में कौन सा पार्ट कंडीशन का मूल्यांकन करता है? आंसर बता चुकी हूँ मैं इसका, तो आंसर है इसका बिल्कुल सही है ऑप्शन ए कंडीशन पार्ट, ऑप्शन ए कंडीशन पार्ट। अगला है हाउ मेनी टाइप ऑफ देयर इन जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग? जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में कितने प्रकार की त्रुटि है? जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में कितने प्रकार की त्रुटि है? तो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, ऑप्शन ए 3 प्रकार की त्रुटि है। 105 नंबर क्वेश्चन है विच स्पेशल वेरिएबल होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम? कौन सा स्पेशल वेरिएबल एक समय में एक से अधिक वैल्यू रखता है? कौन सा स्पेशल वेरिएबल एक समय में एक से अधिक वैल्यू रखता है? तो वो है अरे, ऑप्शन ए अरे। विच अलो डेवलपर्स टू बंडल है यहाँ पे, ठीक है। विच अलो डेवलपर्स टू बंडल ऑल फंक्शनैलिटी अंडर अ यूनिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक नेम? जो डेवलपर्स को एक यूनिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक नाम के तहत सभी कार्य क्षमताओं को बंडल करने की अनुमति देता है। कौन अनुमति देता है? सभी कार्य क्षमताओं को बंडल करने की अनुमति देता है, तो वो है नेम स्पेस, ऑप्शन बी नेम स्पेस। विच फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट कन्वर्ट्स अ नंबर टू अ स्ट्रिंग? ये हो चुका है। जावा स्क्रिप्ट में कौन सा कार्य संख्या को एक स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है? तो वो है टू स्ट्रिंग, ऑप्शन डी टू स्ट्रिंग। 108 नंबर क्वेश्चन है विच इज अ वैलिड जीएस कोड टू सॉर्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे ट्रेड? किसी अरे ट्रेड के तत्व को सॉर्ट करने के लिए किस वैध जीएस कोड का कौन, ये मैं क्या बन रही हूँ, किसी अरे ट्रेड के तत्व को सॉर्ट करने के लिए एक वैध जीएस कोड कौन सा है? कौन सा है? एक वैध जीएस कोड कौन सा है? किसी एरे ट्रेड के तत्व को सॉर्ट करने के लिए, ट्रेड सॉर्ट, ऑप्शन बी ट्रेड सॉर्ट। अब तो मुझे क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा अजीब लग रहा है। 109 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बॉम्ब? बॉम्ब का पूर्ण रूप क्या है? बॉम्ब का पूर्ण रूप क्या है? तो बॉम्ब का पूर्ण रूप होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ऑप्शन बी ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। 110 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीओसी? टीओसी का पूर्ण रूप क्या है? तो टीओसी का फुल फॉर्म होता है टेबल ऑफ कंटेंट, ऑप्शन सी टेबल ऑफ कंटेंट। 111 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल?
सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला चरण कौन सा है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पहला चरण कौन सा है? तो वो है प्लानिंग। प्लानिंग। 112 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ W3C इन डॉम? W3C इन डॉम, डॉम में W3C का संक्षिप्त नाम क्या है? W3C का संक्षिप्त नाम क्या है? वो होता है वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। भाई मैंने 110 बोला था, पढ़ाते चलो, चलिए कोई बात नहीं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जावास्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसका? जावास्क्रिप्ट का क्लाइंट साइड वैलिडेशन। ऑप्शन ए, ग्राहक पहुंच सत्यापन। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग जावास्क्रिप्ट कोड? जावास्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? जावास्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए तो वो है ब्राउजर। ऑप्शन ए, ब्राउजर। विच साइन इन असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? तो वह इज इक्वल टू। ऑप्शन ए, इज इक्वल टू। विच डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट रिटर्न द वैल्यू ट्रू और फॉल्स? जावास्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है? ये भी मैं करवा चुकी हूँ, हाँ पता नहीं। हाँ, जावास्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है? हाँ करवा चुकी हूँ, बिल्कुल सही है, बूलियन। Which operator is used to check both values and type in JavaScript? जावास्क्रिप्ट में वैल्यू और प्रकार दोनों की जांच करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? जावास्क्रिप्ट में वैल्यू और प्रकार दोनों की जांच करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? तो है ट्रिपल इज इक्वल टू। ट्रिपल इज इक्वल टू, ठीक है। भैया आप लोग बोर हो रहे हो क्या? हाँ मेरा तो मुंह दर्द करने लगा, तो लगातार क्वेश्चन करवाए। चलिए 120 कर देते हैं, ठीक है। विच असाइनमेंट ऑपरेटर इन एवेलेंट टू ए इज इक्वल टू ए स्टार 5 क्वेश्चन मार्क? कौन सा असाइनमेंट, ये जो असाइनमेंट है ऑपरेटर के बराबर है, ऑपरेटर के बराबर है, तो वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला है विच सिंगल कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस रिप्रेजेंट लाइन फीड जावास्क्रिप्ट? कौन सा सिंगल कैरेक्टर एस्केप सीक्वेंस जावास्क्रिप्ट लाइन फीड का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो है ऑप्शन सी। 120 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनिशियलाइजेशन पार्ट इन फोर लूप? आरंभिक भाग का उद्देश्य फोर लूप के लिए क्या है? आरंभिक भाग का उद्देश्य फोर लूप के लिए क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है इनिशिएट द वेरिएबल, वेरिएबल आरंभ करना। चलिए भैया आज की क्लास में हम 120 क्वेश्चन ही रखते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। मैंने आज की वीडियो में होगी 120 और कल की वीडियो में इतने ही होंगे, 120 या 110 के आसपास, ठीक है। तो कल की क्लास में भी आप जरूर शामिल होइएगा। रिवीजन चल रहा है आप लोगों का, तो रिवीजन तो आपको करना ही चाहिए। जितना आपने तैयारी करी है तो चेक कीजिएगा कि क्वेश्चन आप लोगों ने कितने सही किए, कितने गलत किए, ठीक है। आपको मैं दिखाती हूँ क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 120 यहाँ तक हमने कर दिए क्वेश्चन, यहाँ तक है ना। और देखो अभी सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं यहाँ पे। ये आपके सारे क्वेश्चन होंगे कल की क्लास में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन होंगे आपके कल की क्लास में। देखिए भाई कितने क्वेश्चन हैं, 230 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। 230 क्वेश्चन है और आज की क्लास में हम लोगों ने कितने कर लिए हैं? 120 क्वेश्चन, और बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल की मैराथन क्लास, ठीक है।